अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पटरी पर सोए माइग्रेंट मजदूरों के ऊपर से ट्रेन गुजरने की वाक़या पेश आया है। इत्तला के मुताबिक सभी माइग्रेंट वर्कर्स पैदल चलते चलते थक कर रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे। जानकारी के मुताबिक यह हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। इत्तला के मुताबिक यह हादसा जुम्मे की सुबह 6:30 बजे पेश आया है। फ्लाईओवर के पास पटरियों पर सो रहे 17 माइग्रेंट मजदूरों की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। बैरून मुल्क फंसे हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के पहले दिन 9 नौनिहालों समेत 363 शहरियों को लेकर परवाजें आज रात केरला पहुंची। ये दोनों परवाजें एयर इंडिया एक्सप्रेस की थी, जो शहरी हवाबाजी की सरकारी कंपनी एयर इंडिया की मुकम्मल मिल्कियत वाली एयरलाइन है। पहली परवाज अबू धाबी से कोची पहुंची, जिसमें 177 मुसाफिरों और 4 नौनिहाल थे। दूसरी परवाज दुबई से कोझिकोड पहुंची है। इसमें 177 मुसाफिर और 5 नौनिहाल सवार थे। मुल्क भर में मौलिक वबा से मुतासरा अफराद की तादाद आज 55,000 पार कर गई है। तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। अभी तक मुल्क भर में 15,000 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से तकरीबन 4,500 नए मुस्बित मामलात की इत्तला मिली है। इस दौरान महलूकीन की तादाद में भी इजाफा हुआ है और अमवात की तादाद बढ़कर 1800 पार कर गई है। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतयन CISF का एक 55 साला कांस्टेबल कोरोना से जाँबान ना हो सका। इसके अलावा BSF के 2 जवान भी वायरस की वजह से फौत हो गए हैं। अहदेदारों ने BSF में आज मजीद 41 जवान मुतासिर हुए, जिसके साथ ही BSF के मुतासिर होने वाली जवानों की तादाद 153 हो गई। तबलीगी जमात के कर्नाटक और आसाम के 24 अरकान के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने शामली जिला कैराना में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन पर इल्जाम है कि वह बगैर इत्तला मस्जिद में क़याम पजीर थे। पुलिस ने बताया कि इन अफराद के खिलाफ वबाई कानून 1897 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये लोग कैराना की पटवारी मस्जिद में क़याम पजीर थे। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने के बाद अब गोश्त की दुकान खोलने के मुतालबे ने तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर लिया है। मशहूर शायर मुनव्वर राना के इस बयान पर अखाड़ा परिषद ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जिसमें मुनव्वर राना ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकान खोले जाने के बाद गोश्त की दुकानों को भी खोलने का मुतालबा किया था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने मुनव्वर राना के बयान की सख्त मजम्मत करते हुए इसको समाज में इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाला बयान करार दिया है। अखाड़ा परिषद ने यह भी कहा है कि मुनव्वर राना के इस तरह के बयानों से कोरोना के खिलाफ जारी जंग कमज़ोर होगी। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अखाड़ा परिषद लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोले जाने के भी हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि गोश्त की दुकानों से कोरोना वायरस के ज़्यादा फैलने का अंदेशा है। महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि मुनव्वर राना का हालिया बयान मुल्क के मफाद के खिलाफ है। वाजरे के मशहूर शायर मुनव्वर राना ने गुज़िश्ता 5 मई को अपने ट्वीट में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की थी कि शराब की दुकान खोलने की इजाज़त के बाद गोश्त की भी दुकानें खोली जानी चाहिए। महाराष्ट्र में जिस तरह कोरोना का मर्ज थमने का नाम नहीं ले रहा है, अवाम के साथ डॉक्टर और पुलिस बड़ी तादाद में कोविड-19 से मुतासिर हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 400 से ज़्यादा पुलिस अहलकार कोरोना से मुतासिर पाए गए। इनमें मुंबई पुलिस के जवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है। मुंबई के JJ पुलिस स्टेशन में मजीद 26 पुलिस वालों के कोरोना मुस्बित पाए जाने के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने पुलिस स्टेशन का हंगामी दौरा करके पुलिस वालों से इंतहाई जज्बाती खिताब किया कि पुलिस ने अंडरवर्ल्ड समेत मुंबई के हमले और कई मुश्किल दौर में काम किया है और जीत मुंबई पुलिस की ही हुई है। नामालूम और बेशकल दुश्मन कोरोना वायरस है, लेकिन इससे भी पुलिस मुकाबला कर रही है। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मजीद कहा कि पुलिस को इस दौर में भी हिम्मत से काम लेना चाहिए, क्योंकि हमें यकीन है कि हम इस लड़ाई में भी कामयाब होंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि LG पॉलीमर्स इंडिया केमिकल प्लांट से गैस के अखराज के वाक़े में महलूकीन के विरसा को फी कस 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। किंग जॉर्ज हॉस्पिटल, जहां बेशतर मुतासरीन ज़ेर इलाज हैं, इनकी इयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद जो इस वाक़े की वजह से बीमार पड़ गए और इब्तदाई इलाज दवाखाने में इनका करवाया गया, उन्हें फ़ीकस 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तबलजीन चीफ मिनिस्टर विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम पहुंचे ताकि दवाखानों में मुतासरीन की इयादत की जा सके। उन्होंने तयक़ुन दिया कि किसी भी कीमत पर हर महलूक के ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। कोरोना के मद्देनजर मुल्क के रायत लॉकडाउन की पाबंदी और सोशल डिस्टेंसिंग के निफाज के बावजूद योगी हुकूमत के जरिए शराब की खरीदो फरोख्त शुरू करने का मामला अब अदालत पहुंच चुका है, जहां से सरकार को नोटिस भी जारी हो चुका है। यह नोटिस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया है, जिसे एडवोकेट सुनील चौधरी ने एक शिकायती मकतूब भेजकर इस पर रोक लगाने की अपील की थी।
अदालत आलिया ने इस खत को ही मफाद आमा की अर्जी में तब्दील करके ये नोटिस जारी किया है और हुकूमत से 5 दिन में जवाब तलब करते हुए अगली समाअत के लिए 12 मई की तारीख मुकर्रर की है। साथ ही रियासती स्टैंडिंग काउंसिल से भी इस दौरान ज़रूरी जानकारी तलब की है। 2 रुकनी बेंच ने मामले की समाअत की। उधर बीजेपी में ही इस फैसले के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने, हिंदुओं को मुश्तइल करने और फिरक़ेवाराना फसाद बर्पा कराने की साजिश करने वाले दीपक शर्मा के खिलाफ जमीयत उल माहिन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जमीयत उल माहिन के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल के मुताबिक मीडिया की रिपोर्ट और दीपक शर्मा के वायरल वीडियो की बुनियाद पर तरजीही सतह पर पिटीशन तैयार की गई है, जो जल्द ही दाखिल कर दी जाएगी ताकि जमीयत उल माहिन की तरफ से फर्जी खबरें नशर किए जाने के सिलसिले में जो पिटीशन दाखिल है इसके साथ इस मामले की भी समाअत हो सके। एडवोकेट एजाज मकबूल के मुताबिक जमीयत उल माहिन की तरफ से इस मुकदमे में बहस के लिए सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दुष्यंत दोए ऑनलाइन पेश होंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 5 में कोई अखबार ने इस सिलसिले में एक लीड न्यूज़ शाये की थी और दीपक शर्मा की फर्जी खबर को बेनकाब किया था। मामला यह है कि जून 2014 को लंदन के नाटंगम में पेश आए फूड पॉइजनिंग के वाक़े को आज की ताज़ा तरीन खबर बताकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया था और हिंदू भाइयों को मुश्तइल करने की कोशिश की गई थी। दीपक शर्मा नाम के शख्स ने अपने फेसबुक अकाउंट दीपक शर्मा पर लाइव नफरत फैलाई, जिसको बाद में हिंदू पब्लिशर नाम के यूट्यूब चैनल ने अपने प्लेटफॉर्म से भी इसको नशर किया था। जी न्यूज़ के एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ फिरक़ेवाराना जज्बात को भड़काने के मामले में केरला में गैर जमानती दफात के तहत केस दर्ज कराया गया है। FIR में शिकायत कुनंदे ने कहा कि 11 मार्च 2020 को जी न्यूज़ टीवी चैनल ने DNA प्रोग्राम नशर किया, जिसमें मुलजिम सुधीर चौधरी ने इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों पर ज़मीन जिहाद का इल्ज़ाम आयद किया, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। सुधीर चौधरी ने एक चार्ट के जरिए से मन घड़त और ख्याली जिहाद का तस्वुर पेश करते हुए मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया था। गुजरात कांग्रेस के सदर अमित चावड़ा ने आज ये इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फरवरी में अहमदाबाद में जो नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम किया था, इसमें हज़ारों की तादाद में बैरूनी शहरी हिंदुस्तान आए जो कोरोना वायरस से मुतासिर थे। नमस्ते ट्रंप ही वो बुनियादी सबब है जिसके जरिए आज मुल्क भर में कोरोना की वबा फैल गई। 24 फरवरी को मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल के लिए अहमदाबाद के स्टेडियम में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया था, जिसमें लाखों अफराद शरीक थे। अमित चावड़ा ने कहा कि उनकी पार्टी इस वाक़े की तहकीकात के लिए SIT की तश्कील का मुतालबा कर रही है और बहुत जल्द गुजरात हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करेगी, क्योंकि मोदी हुकूमत ही दरअसल कोरोना वबा फैलाने की जिम्मेदार है। आलमी सेहत तंजीम यानी WHO ने हिंदुस्तान समेत कुछ दीगर ममालिक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर अपनी फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमतों को पाबंदियों में ढील देते वक्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कोविड-19 पर WHO की मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में तंजीम के हेल्थ डिजास्टर प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर माइकल जेरान ने कहा है कि तकरीबन सभी बराअज़मों के कुछ ममालिक में नए मामलों में इजाफा हो रहा है, जबकि कुछ ममालिक में कम भी हो रहे हैं। तादाद के साथ ही इन ममालिक में इस वबा से फौरी ख़तरे को देखते हुए वो हिंदुस्तान, रूस, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सूडान, फ़लस्तीन, यमन जैसे ममालिक और जनूबी और वसती अमेरिका जैसे इलाकों के सिलसिले में फ़िक्रमंद है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में अफगानिस्तान में कोरोना के मामलों में 76% और सूडान में 145% का इजाफा हुआ है। फ़लस्तीन में इससे होने वाली अमवात में 100% का इजाफा हुआ है। यमन में मामले कम हैं, लेकिन बरादरी की सतह पर यह वबा फैलने शुरू हो गए हैं। यूरोप में नए मामले कम हो रहे हैं, लेकिन रूस में बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब के हरमैन शरीफीन के इंतजामी उमूर की जिम्मेदार जनरल प्रेसिडेंसी ने कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए मस्जिद हरम के दाखिली दरवाज़ों के साथ अज़कुद तत्हीरी अमल के गेट नस्ब कर दिए हैं। अब मस्जिद हरम के सहन में दाखिल होने वाले किसी भी शख्स को पहले अज़कुद तत्हीर के लिए नस्ब गेट से गुजरना होगा। वहाँ इस पर सर ता पैर जरासीम कुछ स्प्रे किया जाएगा और मुसाफा किया जाएगा। मस्जिद हरम में इन दरवाज़ों की तनसीब से सिर्फ एक हफ्ता कबल थर्मल कैमरे नस्ब किए गए थे। ये ताकतवर कैमरे बैक वक्त 25 अफराद तक के जिस्मानी दर्जे हरारत की पैमाइश कर सकते हैं। ये कैमरे भी मस्जिद हरम के दाखिली दरवाज़ों पर नस्ब किए गए हैं। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के 15 नए केसेस सामने आए हैं। आज दवाखानों से 45 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। रियासत में मुस्बित केसेस की जुमला तादाद 1122 तक पहुंच गई है, जबकि दवाखानों से डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 653 हो गई है। रियासती वजीर सेहत व खानदानी बहबूद राजेंद्र की जानिब से आज रात जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, इसके मुताबिक रियासत में इस वक्त कोरोना के 400 सरगर्म केसेस पाए जाते हैं। आज जो 15 नए केसेस सामने आए हैं, इनमें से 12 का ताल्लुक GHMC से है, जबकि 3 बैरूनी वर्कर्स हैं। आज जो 45 मरीज दवाखानों से डिस्चार्ज हुए, इनमें से 27 का ताल्लुक हैदराबाद, 8 का गदवाल, सूर्यापेट और रंगारेड्डी से, बिलल तरतीब 2 माबाकी दीगर अजला से शामिल है। तेलंगाना रियासती वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने SSC के बाकी पर्चाजात के इम्तहानात के इनेकाद के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि SSC तलबा को इम्तहानात के लिए तैयार रहना चाहिए। तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि रियासत में 9,50,000 इंटर तलबा के पर्चों की जांच का आगाज जल्द होगा। उन्होंने कहा कि इंटर इम्तिहानात मुकम्मिल हो चुके हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है कि तालीमी साल के मुकर्ररा वक्त पर आगाज में कोई दुश्वारी ना हो। उन्होंने कहा कि रियासत के 33 मराकिज़ पर 12 में से इंटर पर्चों की जांच का आगाज होगा। कोरोना वायरस वबा जैसी हंगामी सूरत हाल के दौरान मुसलमानों को अशरार की जानिब से नहीं बख्शा जा रहा है और इन्हें वबा के फैलने के लिए बार बार कसूरवार करार देने की कोशिश की जा रही है। शहर में ऐसा वाक़ा पेश आया जिसमें एक तरकारी फरोश को इसका नाम पूछकर निशाना बनाया गया और मुसलमान कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार होने का इल्ज़ाम आयद किया। यह वाक़ा कुलसुमपुरे के इलाके MCH कॉलोनी में आज उस वक्त पेश आया जब कुलसुमपुरे का साकिन मोहम्मद खदीर, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, लॉकडाउन के बाद तरकारी का कारोबार शुरू किया था। खदीर MCH कॉलोनी में तरकारी की मंडी लगाता है और आज एक शरपसंद ने इसका नाम पूछा और इससे मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, शरपसंद ने खदीर की तरकारी फेंक दी और इस तराजू को भी नुकसान पहुंचाया। वाक़े के बाद खदीर ने कुलसुमपुरा पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने इसे सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। खदीर ने बताया कि नामालूम शख्स ने पहले नाम पूछा और इस पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया। मलकपेट मजलिसी रुकने असेंबली अहमद बलाला को आज अवाम की मुखालिफत का सामना करना पड़ा जब वो इस कमसिन दलित लड़की से मुलाकात के लिए चादरघाट पहुंचे। वाजरे के पुलिस चादरघाट ने 24 साल मोहम्मद शकील को, जो कमल नगर का साकिन है और सरगर्म मजलिसी कारकुन बताया जाता है, 16 साल लड़की के साथ वह 2 दिन कबल इसके मकान में दाखिल होकर घिनौनी हरकत की थी, जिसके नतीजे में इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। चादरघाट पुलिस के FIR नंबर 118 के मुताबिक शकील ने लड़की की बेइज्जती की और मजलिसी कारकुन होने का दावा करके इसे धमकाया। अहमद बलाला के साथ मुलजिम मोहम्मद शकील के तस्वीर सोशल मीडिया पर आम होने के बाद अवाम में बरहमी पैदा हो गई। रुकने असेंबली मुतासरा लड़की से मुलाकात के लिए आज शंकर नगर पहुंचे थे कि वहां अवाम वाक़े के खिलाफ बरहमी जाहिर करते हुए MLA गो बैक के नारे लगाए। नारेबाजी के बाद हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई, लेकिन पुलिस अमले ने हालात को काबू में कर लिया। वाक़े के बाद रुकन असेंबली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महज किसी फर्द के सियासी लीडर के साथ तस्वीर से वो पार्टी कारकुन नहीं बन जाता। शकील का मजलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी के नतीजे में जिला नेल्लोर आंध्र प्रदेश में वाक़ रहमताबाद की दरगाह में 45 दिन से फंसे हुए हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के 218 ज़ायरीन अपने अपने मकानात वापस हुए हैं और उन्होंने राहत की सांस ली। लॉकडाउन से कबल जियारत के मकसद से ये ज़ायरीन वहाँ गए थे। लॉकडाउन के बाद इन्हें दरगाह में ही रहना पड़ा। वहाँ से कई ज़ायरीन ने सदर मजलिस को फ़ोन किया था। इसके बाद इनके रहने और खाने का वहाँ माकूल इंतज़ाम किया गया। दरगाह के सज्जाद नशीन साहब के अलावा दीगर जिम्मेदारों से रब्ता किया गया। इसके बाद ओवैसी मुसलसिल हुकूमत आंध्र प्रदेश के जिम्मेदारों और हुक्काम से राब्ते में थे। 7 RTC बसों के जरिए ये ज़ायरीन हैदराबाद पहुंचे और इमलीवन बस डिपो से इन्हें इनके मकानात रवाना किया गया।